गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल कुमार लवानिया लाइट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर मिरर्स के बारे में कंसेप्ट को रीड किया है। प्लेन मिरर के टाइप क्या हैं, प्लेन मिरर के जो सेकंड टाइप होता है स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका इमेज फॉर्मेशन क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, तो इन दोनों कंटेंट का मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। आप लोगों को ये दोनों टर्म्स को नोट करना है और उनके जितने भी यूजेस हो सकती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो नोट डाउन करके सेंड करना है। एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें और आता है, गिव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई अमॉन्ग ऑफ द मिरर्स। हमारे पास 3 मिरर्स दिए हुए हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम तीनों मिरर में किस टाइप से उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमें नहीं मालूम है कौन सा मिरर इसमें है। देन हम इसको 2 टाइप से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फर्स्ट टाइप, हम उसको टच करके बता सकते हैं। यदि हम फर्स्ट मिरर को टच करते हैं, सपोज़ कीजिए वो मिरर बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट होता है, देन हम उसे प्लेन मिरर कह सकते हैं। सेकंड मिरर को हम टच करते हैं, यदि उसका मिडिल पार्ट हल्का सा उठा हुआ होता है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और यदि मिडिल पार्ट दबा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। तो इस टाइप से हम टच करके उसको बता सकते हैं। सेकंड टाइप होता है टू सी द इमेज। हम इसमें इमेज देखकर इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन मिरर होता है, कौन कॉनकेव होता है, कौन कॉन्वेक्स होता है। कैसे? हम प्लेन मिरर के सामने अपने आप को फेसेस करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि हमारा जो फेसेस है सेम साइज़ का सेम ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम कॉनकेव मिरर के सामने जाएंगे तो हमारा इमेज इन्वर्टेड होता है। यदि हम उसके पास जाके देखते हैं तो हमारा इमेज इरेक्ट हो जाएगा, बट इन लार्ज साइज़ में हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, यदि हम किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज है ऑलवेज इरेक्ट होगा, बट स्मॉल इन साइज़ में हमें शो होगा। तो इस टाइप से हम देख कर ही बता सकते हैं कि जो मिरर्स में कौन कॉन्वेक्स हो सकता है, कौन कॉनकेव होगा, कौन प्लेन मिरर होगा। देन स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, हम लोग पहले से इनके डायग्राम को रीड कर चुके हैं। यह हमने देखा था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, दैट इज पोल। तो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस आर है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ देखते हैं कि फोकल लेंथ ऑलवेज सी एंड पी का मिडिल पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है रेडियस का हाफ होता है। तो यही इसका रिलेशन भी होता है। तो इस टाइप से हम नोट कर सकते हैं, इफ एफ इज़ द फोकल लेंथ एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन द रिलेशन भी एफ इक्वल आर अपॉन 2। इसको हम आर इक्वल टू एफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई टाइम्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ चुका है। यहाँ पूछा जाता है कि एफ आर का क्या रिलेशन होता है, तो हम सिंपली इन फॉर्मूले के बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस कंटेंट का रिफ्लेक्शन टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। इनके ड्राइव्स हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इनके ड्राइव्स को आपको बताऊंगा और ये किस टाइप से निकलते हैं। हम कंटेंट को पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रीड कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला इज दैट विच गिव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। यू आपका मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, वी इमेज का मिरर से डिस्टेंस होता है, एफ फोकल लेंथ होता है मिरर का। इस टाइप से ये 3 कंटेंट होते हैं, यू, वी एंड एफ। इन तीनों का रिलेशन फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। या हम r के टर्म में भी इस रिलेशन को ले सकते हैं। यदि f की प्लेस पर हम r प्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो f का फॉर्मूला हमारे पास r/2 है, तो f की जगह हम r/2 प्लेस कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2/r इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, ये इसका रिलेशन है।
नेक्स्ट हमारा कंटेंट जो है फ्रेंड्स है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है इमेज साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। सिंपल डेफिनेशन हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। देन इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल होता है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। देन m इक्वल होगा h डैश अपॉन h। h डैश इज़ द हाइट और साइज ऑफ द इमेज एंड h इज़ द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ I और O से हमने रिप्रेजेंट किया। I मीन्स होता है इमेज, O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। कई बुक्स में आपको इस टाइप से भी दिया गया है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, दैट्स वो कंडीशंस क्या हैं? इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, यदि लीनियर मैग्निफिकेशन किसी मिरर का एक से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होता है, मीन्स क्या होगा? m इक्वल एच डैश अपॉन एच हम पढ़ चुके हैं। m की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो m की प्लेस हम करते हैं एच डैश अपॉन एच को। देन हमारे पास टर्म निकल के आएगा एच डैश इज़ ग्रेटर देन एच। तो m ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब होता है कि जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इट मीन्स द इमेज इज एनलार्ज। क्लियर? सेकंड पॉइंट, यदि m 1 के इक्वल है तो इट मीन्स क्या होगा? m इक्वल एच डैश अपॉन एच, m की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं, देन सॉल्व आउट करेंगे तो h डैश h के इक्वल होगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों सेम है। थर्ड पॉइंट, m इज़ लेस देन 1, यदि m की वैल्यू 1 से कम है देन क्या होगा? तो यहाँ हम देखते हैं h डैश इज़ लेस देन h आएगा। इसका मतलब है इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। इट मीन इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। इन सभी कंटेंट्स के बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंटेंट हमारा इसमें रहता है कि हम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव साइन से लेते हैं, नेगेटिव से लेते हैं, हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो किस टाइप से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंटेंट को समझने के लिए हमारे पास टॉपिक दिया गया है साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शंस बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये होता क्या है? हमें यहाँ साइंस के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, वो पॉजिटिव, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। तो ये हमारे पास मैंने एक कॉनकेव मिरर का एक डायग्राम बनाया है। तो इन कंटेंट में सबसे पहला पॉइंट हम रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ, द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये मिरर है, मिरर के लेफ़्ट साइड में हम ऑलवेज ऑब्जेक्ट को लाई करेंगे। तो जहाँ भी हम कंटेंट रीड करेंगे, जहाँ भी हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ ये मान के चलना है कि आपको ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड में ही रखना है। सेकंड पॉइंट, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट है, इमेज है या कोई भी और कंटेंट दिया, वो सभी हम इस पोल से ही मेजरमेंट करेंगे। सपोज कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देन हम पोल से इसको मेजरमेंट करेंगे दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो इट मीन्स क्या है? जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट की जाएंगी वो पोल से ही की जाएंगी। थर्ड पॉइंट होता है कि जब ऑब्जेक्ट को हमने लेफ़्ट साइड में प्लेस किया है तो लेफ़्ट साइड से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगी और ट्रेवल करते हुए ये फॉल डाउन करेंगी मिरर पर। तो इट मीन्स रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट टू मिरर, इस डायरेक्शन में। यदि हम कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। यदि हम कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो वो नेगेटिव लेना है। यदि हम इस टाइप से लेके चलेंगे डायरेक्शन को तो पॉजिटिव आएगा, यदि हम इस टाइप से लेके अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड यदि हम कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं यानी हाइट मेजरमेंट करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड यदि हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो ऑलवेज नेगेटिव लेना है। तो इस टाइप से हमारा साइन कन्वेंशंस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स,
इन कंटेंट को नोट्स हमें प्रिपेयर करने हैं कम्प्लीटली। आज हमारा टॉपिक कुछ ब्रॉड कर दिया है, इसलिए आज आप सारे कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हमें एक एक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल पोर्शंस सॉल्व करके देना है आपको। मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा जिसके सॉल्व आउट करना है। उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल पोर्शन का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारा एक क्वेश्चन हमने नोट किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और इसका हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं कॉनकेव मिरर का जो शेप होता है इस टाइप से होता है और इसका जो फोकल है, रेडियस है, वो इसी डायरेक्शन में होता है। तो सी और पी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने अभी रीड किया था कि ये ऑलवेज जो है नेगेटिव डायरेक्शन में रीड किया जाएगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन, तो पोल से हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसका, तो नेगेटिव आर आएगा, तो इट मीन आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर? देन हमें फाइंड आउट करना फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला हमारा रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल आर अपॉन 2। आर की वैल्यू को हम पुट आउट करेंगे -40, सॉल्व आउट करेंगे तो -20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ द फोकल लेंथ। इट इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमें 2 पॉइंट दिए, एक तो हमें दिया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और मिरर कौन सा है, ये हमारे पास मिरर है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें 10 दिया है, तो फोकल लेंथ -10 होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट की जाती है। तो एफ इक्वल -10। ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम लेफ्ट साइड में रखते ही हैं, तो यू इज़ ऑलवेज -30। देन हमें फाइंड करना है वी का डिस्टेंस। तो हमारा मिरर फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है, अभी हमने रीड किया था, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट आउट करते हैं, देन हम 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्म है। सॉल्व आउट करेंगे 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर आपका वैल्यू आता है v का, यानी इमेज जो डिस्टेंस होगा -15 सेंटीमीटर होगा। माइनस साइन इंट्रोड्यूस करता है कि जो इमेज बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ही बनेगा, कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट ही बनेगा। इट इज़ क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके बेस पर हमने इस कंटेंट को समझने की कोशिश की है। और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप मुझे सेंड करेंगे और क्वेरीज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।